अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। डियर नाजरीन, आज हम आपके लिए उर्दू ख़त्ताती यानी ख़त नस्तालीक का 12वां सबक लेकर हाजिर हैं और इसमें हम जीम को दीगर हरूफ के साथ मिलाने वाली तख्ती का आज आखिरी हिस्सा लिखेंगे। उम्मीद है कि आपने पहले असबाक को देखा होगा और ख़ूब पसंद किया होगा और उनकी खूब मशक़ें की होंगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के सबक का। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुख्तसर वीडियो बनाएं और कम वक़्त के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर फ़ायदा देगी। सबसे पहले लिखते हैं जीम को नून के साथ। यहाँ पर हल्का सा दायरा बनेगा, यानी थोड़ी सी गुलाई होगी। यहाँ पर कोना नहीं बनेगा। यहाँ से 3.5 कत के शिकम का दायरा यहाँ तक। इसके बाद लिखते हैं जीम को हा के साथ। यहाँ से इसकी कशिश का आगाज़ यूं कलम यहाँ तक। इसके ऊपर हम लफ्ज़ लिखेंगे जीम को लाम अलिफ के साथ।
इसके बाद नाज़रीन हम लिखेंगे जीम को छोटी हे के साथ, यानी छोटी कशिश की हे के साथ। इसके बाद लिखेंगे जीम को छोटी ये के साथ। इस जीम के लिखने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस दायरे का जो शिकम है वो 3.5 की बजाय 3.25 का था। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे जीम को बड़ी ये के साथ। सवा तीन का था। और ये जो तूल है ये होगा 11 कत। और ये जी नून का जो दायरा है यहाँ से 3.5 कत और यहाँ से 1.25 कत।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये सबक खूब पसंद आया होगा। तो खूब मशक़ें कीजिए और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। और वबा के इस माहौल में अपने अहल खाना का, अपने इज़ा करीबा का खूब ख्याल कीजिए और एहतियात का दामन कतन भी हाथ से न जाने दीजिए। जितना आप परहेज़ करेंगे, एहतियात करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी अल्लाह करीम हमें इस वबा से महफूज फरमा देगा। फ़ी अमानिल्लाह। आइंदा सबक तक के लिए इजाज़त अता कीजिए।